आज हम डीप डाइव कर रहे हैं एस राजामौली की आने वाली फिल्म वाराणसी की पहली झलक में। और ये कोई आम ट्रेलर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। टीम इसे ग्लिम्स कह रही है, मतलब एक छोटी सी झलक जो कहानी की इतनी सारी पहेलियां सामने रख देती है। हाँ, और हमारा मिशन है आज इस पहेली को सुलझाना। बिल्कुल, जो साइंस फिक्शन को हमारी पौराणिक कथाओं से जोड़ती है। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और इसमें जो सबसे कमाल की बात है ना, वो ये कि कहानी सीधी नहीं चलती। अच्छा। ये काल चक्र की सोच पर बनी है, मतलब हर घटना एक लूप का हिस्सा है। सुना है इसका वर्किंग टाइटल ग्लोब ट्रॉटर था। हाँ, पर असल में ये एक टाइम ट्रॉटर कहानी है। सही कहा, क्योंकि मुख्य किरदार रुद्र को हम अलग अलग टाइमलाइन में देख रहे हैं। बिल्कुल, अंटार्कटिका में, अफ्रीका के जंगलों में, और त्रेता युग में भी। ये तो सिर्फ घूमना नहीं हुआ, ये तो सीधे समय में दखल देना है। हाँ। एक मिनट, यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प है। मतलब महेश बाबू एक नहीं बल्कि दो किरदार निभा रहे हैं। आज का हीरो रुद्र और भगवान राम भी। हाँ, और ये दोहरापन ही कहानी का दिल है एक तरह से। कैसे? देखिए, रुद्र भगवान शिव का रूप है, विनाश और नए निर्माण की ऊर्जा। ठीक है। और राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो धर्म और व्यवस्था को बचाने वाले हैं। ओहो, तो इसका मतलब है कि संकट इतना बड़ा है कि उसे सुलझाने के लिए ब्रह्मांड की इन दो सबसे बड़ी शक्तियों को एक होना पड़ रहा है। बिल्कुल, यही इस किरदार का सबसे बड़ा संघर्ष हो सकता है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मतलब एक साइंस फिक्शन कहानी की जड़ें 1500 साल पहले 512 एडी के वाराणसी में क्यों हैं? कनेक्शन एक यज्ञ है। 512 ईस्वी में वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, जो किसी वजह से असफल हो गया। असफल? हाँ, और उस वजह से गंगा नदी का प्रवाह रहस्यमयी तरीके से रुक गया। तो गंगा का रुकना सिर्फ एक घटना नहीं है? नहीं, ये समय के बहाव में आई एक बहुत बड़ी गड़बड़ का प्रतीक है। यही वो पहली गलती है जिसे ठीक करने के लिए रुद्र को भेजा गया है। अच्छा, तो उस प्राचीन गलती का असर आज मतलब 2027 में दिखा है? बिल्कुल। विश्लेषण कहता है कि शांभवी नाम का एक एस्टेरॉयड अंटार्कटिका से टकराता है और उस टक्कर से बर्फ के नीचे छिपी कोई प्राचीन तकनीक सामने आती है। हाँ, वही फिल्म का मैकगफिन है, वो चीज जो कहानी को आगे बढ़ाती है। और ये नाम शांभवी। हाँ, नामों का प्रतीकात्मक देखिए, शांभवी देवी पार्वती का एक नाम है जो शक्ति का प्रतीक है, और प्रियंका चोपड़ा का किरदार मंदकिनी, जो गंगा का ही दूसरा नाम है। सही। तो वो कोई आम हीरोइन नहीं है, बल्कि वो है जो समय के बहाव पर काबू रख सकती है, एक तरह की टेम्परल रेगुलेटर। और जाहिर है एक विलन भी होगा। विलन है कुंभ, जिसे पृथ्वीराज सुकुमारन निभा रहे हैं। इसका नाम रावण के भाई कुंभकर्ण से जुड़ा है। मतलब एक ऐसा विलन जो हर युग में लौट कर आता है और समय के चक्र को भ्रष्ट करना चाहता है। तो ये सब टुकड़े जुड़ते कैसे हैं? कहानी 3 हिस्सों में बटी लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। पहला हिस्सा है 2027, अंटार्कटिका में उस मैकगफिन की खोज। ठीक है, तो पहले मैकगफिन मिल गया, पर उसे एक्टिवेट करने के लिए अफ्रीका और त्रेता युग क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक मशीन नहीं है, उसे चलाने के लिए 2 चीजें चाहिए। अफ्रीका से संजीवनी जैसी कोई जैविक ऊर्जा, और त्रेता युग से? त्रेता युग में भगवान राम के अवतार में जाकर आध्यात्मिक ज्ञान, मतलब तकनीक को धर्म से जोड़ना होगा। और तीसरा आखिरी हिस्सा? वो वापस वाराणसी में होगा। रुद्र अब तकनीक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों से लैस होकर 512 ईस्वी में जाता है। ताकि उस यज्ञ की गलती को सुधार सके। बिल्कुल, और समय के प्रवाह को ठीक कर सके। तो इसका कुल मतलब यह है कि हमारे भविष्य की समस्याओं का हल हमारे पौराणिक अतीत में छिपा है। 2027 के संकट का समाधान वाराणसी से निकलेगा। हाँ। लेकिन साइंस फिक्शन, त्रेता युग, शिव, राम, क्या ये सब एक साथ मिलाना कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? कहीं कहानी अपने वजन के नीचे न दब जाए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और शायद यही फिल्म का असली संघर्ष भी है। रुद्र को सिर्फ बाहरी विलन से नहीं, अपनी भीतरी शक्तियों से भी लड़ना है। शिव की विनाशक शक्ति और विष्णु की रक्षक शक्ति के बीच संतुलन। हाँ, ये फिल्म शायद यही बताएगी कि धर्म की रक्षा के लिए भविष्य की तकनीक और अतीत के आध्यात्मिक सत्य दोनों पर महारत हासिल करना जरूरी है। सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर हमारे भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाइयां वर्तमान में नहीं, बल्कि हमारे सबसे प्राचीन अतीत के अनसुलझे संघर्षों को सुलझाने में लड़ी जाती हो?